देश को मंदी से बाहर निकालने, देश को आत्मनिर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का दम केवल निर्यात में है। सरकार को भी इस बात का बखूबी एहसास है। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने CII के इवेंट में कहा कि 2027-28 तक भारत का निर्यात $1 लाख करोड़ के पार निकल सकता है। हाल ही में PM ने भी कहा था कि भारत अपनी GDP का महज 20% ही निर्यात करता है और इसको बढ़ाने की अपार संभावना है। निर्यात को बढ़ाने की मुश्किलों से भी सरकार परिचित है। साथ ही कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है, इसका फॉर्मूला भी सरकार के पास है। ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले, ताकि हमारे बिजनेस खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके। हमारी इंडस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा और R&D में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। लेकिन जिस मैन्युफैक्चरिंग को सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने के 4 पिलर्स में शुमार करती है, उसके बेहद नाजुक हाल पर संसदीय पैनल भी रिपोर्ट जारी कर चुका है। भारत में कारोबार कई क्षेत्रों में अलग अलग नियमों के दायरे में बंधा है। इससे राज्यों के लिए आपस में मुकाबला करना ही मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री महंगे बिजली पानी और लेबर रेट समेत कई तरह की समस्याओं के चलते NCR से ही मुकाबला करने में सफल नहीं हो पा रही है। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज और वाटर चार्जेज इंडिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है इंडस्ट्री के लेवल से। गवर्नमेंट ने रेजिडेंसीज में फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट दी, पानी बांट दिया, उसकी उनको एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर भार बढ़ा दिया। तो दिल्ली में इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेज हाईएस्ट हैं। पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए दिल्ली को इंडस्ट्री पूरा कर रही है, काफ़ी एक्सपेंड करती है, काफ़ी खर्चा लगाती है। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी सेंटर स्टेट से कहीं कोई ग्रांट नहीं है और इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसको काफ़ी एक्सपेंसिव करने पड़ती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक नेसेसिटी जैसे बिजली हो गया या लोकल अप्रूवल्स हो गए, इन्हें एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशनल कॉस्ट रिमोट विलेजेस में बड़े शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इंडस्ट्री को ऑपरेट करना कमर्शियली वायबल नहीं होता है। जाहिर है, अगर सरकार एक एक करके हर एक सेक्टर की मुश्किलों को दूर करेगी, तभी निर्यात का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हो सकेगा। इसी एक्सपोर्ट के दम पर ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है।